लाइक ये सेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चला, एंड अगर आप कुछ शेयर करना चाहो इस सेशन में क्यों इंटरेस्टेड थे आप इसके बारे में, तो आई थिंक हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा एंड उस हिसाब से हम सेशन आगे बढ़ा पाएंगे। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, मैं एक बार क्विकली देख लेता हूँ। कार्तिक का है, आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन फ्रीलांसिंग एज अ वेब डेवलपर। ओके ओके कार्तिक जी, हम ये सारे क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, जहाँ जहाँ भी आपकी एक्सपीरियंस है, जिसमें आपका स्किल सेट बिल्ड है, आप डेफिनेटली उस चीज़ में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। प्राइमरली आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग एंड कौन से वेबसाइट्स पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। Yeah, we will definitely have the conversation in English as well. We will also do it a little bit in Hindi so that most people here can understand. हम कोशिश करेंगे कि सबको चीज़ें समझ आए, and we'll try to keep it in both languages so that it's easier for everyone to understand. सतीश जी, आपका कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहें? ओके, राइट। सो ये प्राइमरली जॉब नहीं है मनीषी, ये हम अगर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहे, कैसे वो इसमें इम्प्रूव करना चाहे, उस चीज़ के बारे में है। एंड हम ट्राई करेंगे कि अब आपका कोई स्किल सेट है तो उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, एंड उस हिसाब से कैसे आप एक साइड इनकम या प्राइमरी इनकम इसको आप फॉर्म कर सकते हैं। मनीष जी, इसमें कुछ फिक्स सैलरी नहीं होती है। प्राइमरली जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसे जैसे आप जिस प्रोजेक्ट्स में आप काम करते हैं, उस हिसाब से इसका पेमेंट होता है। Second, right. Without any specialized course or training, you don't need a specialized course or training for freelancing. आपको primarily what you need is have a skill set that can be monetizable. हम इसी skill sets के बारे में बात करेंगे, क्या क्या skills आप develop करेंगे तो वो आपके लिए beneficial रहेगा, and किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। मनीषी, अगेन एवरेज सैलरी इसमें नहीं होता है। प्राइमरली हम इसमें ट्राई करते हैं कि जो आपके स्किल्स है वो आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें एंड उससे आपका एक रेवेन्यू जनरेट हो। मैंने वेबसाइट पर अप्लाई किया था, वर्क नहीं मिलता, अपवर्क फ्रीलांसिंग, राइट। अपवर्क फ्रीलांसिंग डेफिनेटली ये सारे साइट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ताकि एक बार जब आप स्टार्ट करेंगे आपका पोर्टफोलियो उसमें बिल्ड होना चाहिए, एंड आप ट्राई कीजिए स्टार्टिंग में ऐसे प्रोजेक्ट्स लेने का जिस प्रोजेक्ट्स में जो प्राइसिंग है वो थोड़ा कम की तरफ है, ताकि आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो। एंड जितना आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, जितना आपका बेटर पोर्टफोलियो होगा, उस हिसाब से ये इम्प्रूव होता है। हम थोड़ी देर और वेट कर रहे हैं जस्ट हमारे गेस्ट के आने का, ताकि वो एक बार ये पूरा चीज़ आपको समझा सके। हम थोड़ी देर और वेट करेंगे एंड देन ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। या कुछ चीज़ें पूछनी हो किसी को इसके बारे में, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हम तब तक इसको एड्रेस करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बात। If you have any questions, you can unmute yourself. We will try to keep it on both languages, just so people can understand. सर हमें क्या सिखाया जाएगा? प्राइमरली आपका जो स्किल सेट है, जिस चीज़ के ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं ना, उस चीज़ को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वी विल बी ट्राइंग टू डिस्कस दैट। देखिए, जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा कर सकते हैं या फिर कंटेंट आप लिख सकते हैं, तो उसी चीज़ को आप कैसे पॉलिश करके उससे रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं, उसी चीज़ के ऊपर हम ये सेशन करेंगे। अ, हम एक बार चैट में ये डाल देते हैं कि लाइक कौन किस लैंग्वेज से कंफर्टेबल है, तो हम एक बार वो समझ आ जाएगा। लाइक वील गेट एन अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी पीपल हियर कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हाउ मेनी पीपल हियर वुड बी कंफर्टेबल इन हिंदी। सो इफ यू कैन प्लीज ऐड इन द चैट द लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस, जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो आप यहाँ पे ऐड कीजिए, ताकि हम उस हिसाब से आगे बढ़ सके। हाँ नरेंद्र जी, आपका कुछ सवाल था, आप पूछ सकते हैं।
हाँ विशाल, प्लीज गो अहेड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सर हम लोग को भी टारगेट कुछ मिल सकता है? टारगेट इन द सेंस, किस टारगेट की बात आप कर रहे हैं? ये आपकी जॉब में टारगेट से ही होगा ना? हम्म, give me 1 second now, I'll come back to you. विशाल जी, ये जॉब और टारगेट रिलेटेड नहीं है, ये साइड इनकम अर्निंग पोटेंशियल रिलेटेड है। तो ये आपको जैसे आपको जॉब में सेल्स टारगेट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मन में इरादा है, इफ यू वांट टू डू इट देन यू कैन डू इट, इट इज नॉट अ कंपल्सरी थिंग। यस यस, थैंक यू। Again, once again, very, very sorry for the delay. We are running a little bit late here. Just waiting for the guests to come. हम बस 2-3 मिनट और वेट करेंगे, हमारे गेस्ट जल्द ही आ रहे हैं. एंड अगेन सॉरी फॉर एवरीवन हुज बीन वेटिंग हियर. तब तक हम आपके क्वेश्चन जैसे हम आंसर कर रहे थे, हम वो क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे. एंड हाँ कार्तिक जी, हम जल्द ही ये सेशन स्टार्ट करेंगे. विल बी स्टार्टिंग दिस सेशन वेरी वेरी सून. Just waiting for the guests to come, maybe another 2 to 3 minutes, and then we'll get started. I can see a lot of people here. तो सेशन में हमें किस बारे में बताया जाएगा? राइट, सो विकास जी, जैसे फ्रीलांसिंग क्या होता है कि आप खुद के हिसाब से लोगों के साथ काम कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स आप पिकअप कर सकते हैं. तो जैसे मान लीजिए मेरा एक स्किल है कि मैं अच्छा ग्राफिक डिजाइन कर सकता हूँ, अच्छे पोस्टर्स बना सकता हूँ, राइट. तो ऐसे काफ़ी कंपनीज होती हैं जिनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं और वो परमानेंटली किसी को हायर नहीं करना चाहते, बट वन ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, राइट. तो यही चीज़ को फ्रीलांसिंग प्राइमरली कहते हैं. एंड अगर आप इस चीज़ में स्किल्ड हैं या फिर इसके अलावा और कोई स्किल है जो किसी लोग और को चाहिए, तो उस बेसिस पे आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं. ये प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं जिसमें आप डायरेक्टली किसी कंपनी के लिए परमानेंटली काम नहीं करेंगे, बट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे आप अर्न कर सकते हैं. तो इसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे. हम ट्राई करेंगे कि आपको ये चीज़ें बताएं कि क्या क्या रिसोर्सेज होती हैं, क्या क्या वेबसाइट्स होती हैं जिसके थ्रू आप इसको बिल्ड कर सकते हैं. हाँ सतीश जी, इफ यू हैव अ क्वेश्चन, ओके, अर्जुन थैंक प्लीज यू. गो अहेड. या प्लीज गो अहेड. इसमें इंटीरियर के रिलेटेड है अपने पास फ्रीलांस किसके में? किसके रिलेटेड? इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन, हाँ इंटीरियर डिजाइन देखिए, नॉट नॉट श्योर, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन का मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है. इसका कितना फ्रीलांसिंग में स्कोप है, आई एम नॉट श्योर. सो वील जस्ट कीप दिस क्वेश्चन फॉर सम टाइम. द गेस्ट स्पीकर हु इज कमिंग इन, वो हमें थोड़ा बेटर इस पे बता पाएंगे. बट आप इसमें सर्च भी करके देख सकते हैं. हम ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन आप एड्रेस करें, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका सही आंसर नहीं पता है. तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि हमारे गेस्ट स्पीकर इसको कवर कर सके. ओके। या श्योर. आप अपना क्वेश्चन ना चैट पे ऐड कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन हम बाद में पिकअप कर सकें एंड ये मिस आउट ना हो जाए, ठीक है. यस। ओके ओके. आपका एक्सपीरियंस है इंटीरियर डिजाइनिंग में पहले का, या फिर लाइक आप जानना चाहेंगे कि अगर फ्रेश आपका करियर स्टार्ट करे तो कैसे होता है? करियर तो स्टार्ट किया है, बट फ्रीलांसिंग वर्क है। एक्चुअली मैंने 8 से 10 प्रोजेक्ट किए हैं। ओके ओके. या, तो आप किसी तो कंपनी के साथ काम करते हैं या फिर मतलब नहीं, पर्सनल। पर्सनली काम कर रहे हैं? ठीक है या, ठीक है. हाँ, फिर अगर आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, आपने ये चीज़ किया है, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ का एड्रेस कर सकते हैं. बेसिकली कैसे आप क्लाइंट्स को आउटरीच कर सकते हैं, कैसे आपको और प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ये चीज़ हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे. हम थोड़ी देर और वेट करेंगे ताकि हमारे गेस्ट यहाँ पे आ जाए, एंड देन ये सारे क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे. चलेगा। थैंक यू। राइट राइट, थैंक यू. या टेली काउंसलर स्किल पे भी है क्या? देखिए, टेली काउंसलर प्राइमरली फुल टाइम जॉब्स होती हैं, उसमें फ्रीलांसिंग उतना ज़्यादा नहीं अवेलेबल होता है. बट इसके अलावा अगर आप मान लीजिए सेल्स में आप पार्ट टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं पे मे बी नाइट शिफ्ट या एडिशनल जॉब आप करके रेवेन्यू अर्न करना चाहें, तो उसके उसके अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं. और कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहें इवेंट के बारे में, और कुछ चीज़ें जिसमें आप जानना चाहें?
प्रीतम जी, हम 8 PM तक मीटिंग को रैप अप करने की कोशिश करेंगे. हम नहीं चाहेंगे कि आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो. करेक्ट. Currently freelancers. Muthu, we do understand. So you mentioned you're a subject matter expert, right? So do you help in creating courses for educational institutes? Is that something that you're doing? You can unmute yourself if you're comfortable. Yes, sir. Yeah. So you mentioned you're a subject matter expert, right? So Yes, sir. are you creating content for No, sir. educational institutes? Then can you Solving partner? students' doubt. Solving students out. Correct. Yeah. That is definitely something you can explore as a freelancing opportunity. I think there are a lot of websites that are facilitating these, where you can address these queries and questions, and do assignments for others. I think there is definitely a scope for it. We'll just Yes. wait for some time for our guest to come in to give us some more expert advice on this. But yeah, as far as I am aware of it, there is definitely a scope for it. Okay, sir. Yeah. Thank you. CCTV surveillance, Prithvi, I'm not sure if this is a field where you can expect a lot of freelancing work. This is primarily not something companies would outsource to individuals, but yeah, you can definitely look at some other options out there, maybe a full-time opportunity or part-time roles for these. Power BI developer projects. Again, not so sure. There definitely should be some projects available here. You can always check out sites like Freelancer and Upwork, where you have a lot of freelance projects, right? So you can search there and see if there are projects that match the kind of skill sets you have. Ravi Ranjan, is there any freelancing option available for front-end developer? Again, Ravi Ranjan, I would suggest that you search for freelancing websites, the popular ones, and see if there are options available. Usually, for developers, companies tend to hire someone on a full-time basis or on a project basis. So there might be chances where this is available on freelance, but not exactly sure if this is a full-fledged scale for freelancing. सर What ये test? सब सीखने के लिए क्या एक लैपटॉप होना जरूरी है? कुछ चीज़ों के लिए हाँ, बट आई मीन सिंस मोस्ट फ्रीलांसिंग चीज़ें आपकी वर्क फ्रॉम होम होती है, राइट? तो अगर आपके पास एक डिवाइस होता है खुद का, तो वो बेनिफिशियल रहता है. बहुत कम ही ऐसे स्कोप्स हैं जहाँ पे अगर आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है तो उसमें फिर भी आप कर सकते हैं, बट आइडियली जितने फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है. ओके. या graphic design, yes. Akshit, graphic design is definitely something that you can explore a lot in terms of freelancing. This is an opportunity where there are a lot of companies that hire on a per project basis, especially maybe to design their logo or create their websites or add any other small elements for events that they are hosting, right? So if you have skills in graphic design, this is something that you should definitely venture as a freelancer as well. Try working on your portfolio, try having more proof of concept, right? How many designs you have made, and share these off with companies who are hiring as a freelance basis. You can again search for sites like Upwork and Freelancer, where you will find opportunities, and also look out for LinkedIn and where people post that they need freelancers. Akshat, if you already have a portfolio but you're not getting chances, it's primarily because there are a lot of other freelancers in the space as well. So do not get demotivated by this. What I would suggest is you have to keep on trying and applying to more and more opportunities. See that you're reaching out to companies where the kind of expertise that they're looking at is matching the kind of designs that you have, right? So say if you're reaching out to 10 people, try reaching out to 15, 20, 30 people even,
and keep creating more designs and having a better portfolio. Try looking at different brands and see what kind of designs they make, and keep adding that to your portfolio so that will be helpful for you. प्रीतम सर, मैं सोशल मीडिया थंबनेल से पोस्टर्स बना सकता हूँ, बट मैंने कोई नहीं लिया, देन आई कैन गेट गिग्स। प्रीतम जी, अगर आप बना सकते हैं कोई चीज़, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो आपका सबसे प्राइमरी चीज़ होगा। आप ट्राई कीजिए कुछ और ऐड करके, लाइक इवन इफ आपके पास कोई और काम नहीं दे रहा है, आप खुद भी ये डिज़ाइंस बना के आपका पोर्टफोलियो रेडी रख सकते हैं, एंड देन कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए कि ये चीज़ें देख के कंपनी आप इम्प्रेस हो, एंड देन दे गेट to ask you about these things, and when they do, आपके पास enough proof हो कि हाँ मेरे पास ये skill set है। रक्षा, आप कौन सी skill set आपका है जिसमें आप freelancing करना चाहते हैं? Sir, .NET developer. Actually, I was a .NET developer. Okay. Before, means since the starting of my career. और फिर उसके बाद एज अ मैटरनिटी ब्रेक मेरा 4 years का ब्रेक हो गया, जिसमें मैंने ट्रेनिंग डिलीवर किया है स्टूडेंट्स को। सो in that 4 years I groomed with multiple technologies apart from .NET. I have given training for Python, PHP. Okay. So I would suggest you can definitely look for freelancing opportunities as a trainer. I'm not sure if you would find full-time opportunities here, but yeah, we'll again reserve this question for a bit later, जब हमारे guest आ जाएंगे, and then we can get started. Okay, but I just want to know कि is there any opportunity as a .NET developer, or I should go for a trainer only? Again, I will not be the right person to address, so we'll just wait a couple more minutes, and then we can get started. Let me just quickly check. Yeah. Okay, thank you. Has joined us. Okay, right. Yeah, hi Akash. Are you here on the call with us? Yes, Dipanjan, Rohan here. Akash has joined the call. Hello. Hi, Dipanjan. Hi, Rahul. Yeah. Hi, Rohan. Can you hear me all? Yes, we can hear you. Great. So I'll quickly hand over the meeting to you. I think a lot of people have been waiting to hear from you, and once again apologizing for the delay here. I'll quickly introduce Akash here. Akash has been a brand strategist, and he's an expert in helping people get started with freelancing. Akash will be the perfect person to answer all your questions. So Akash, without any further delay, over to you. You can get started. I'll stop sharing my screen. If anything that you want to present, anything that you want to introduce, please go ahead. Yeah. Thank you so much, Dipanjan. Thank you so much. Yeah. Hi, guys. How are you doing all? Like, how is it going? I'm so sorry for the delay, guys. It's going good? Yeah, I believe so. Yeah. So today we are here just for learning something new about freelancing. I know some of you people knows about the freelancing, what it is, how it goes, and some people don't know about it. So I would request to all of you that just give me a short definition of freelancing, or whatever you think about freelancing. Just let me know what it is all about, as per you, as per your opinion. Akash, just one small thing. We can also do a little bit of Hindi and English mix, because there are some people who can understand. Yeah, Hindi actually, also. I have made the PPT now, so I have put some PPT. Like people are like want to listen or talk in English or mix, like a Hindi and mix. Right. हम mix ही रखते हैं. I think वो better रहेगा सबके लिए, क्योंकि कुछ लोग हिंदी में भी comfortable है. Perfect. So guys, थोड़ा बहुत बताओ, मतलब as per you, as per your knowledge, as per your experience, and as per the social media trend, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से फ्रीलांसिंग क्या है, जितना भी आपने पढ़ा या सोचा है, देखा है अभी तक? Anyone? हेलो सर, मैं प्रीतम बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रीतम जी। हाँ जी, मैं सर फ्रीलांसिंग ये होता है कि आप मतलब आपका अंदर अगर कोई स्किल हो तो आप किसी कंपनी के लिए मतलब छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। मतलब कंपनी आपको छोटे से प्रोजेक्ट में हायर करे, वो प्रोजेक्ट अगर खत्म हो जाए तो दूसरा कोई क्लाइंट उससे आप कोई जॉब वगैरह कुछ मांग सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट में जॉब नहीं है, मगर मतलब ये एक चीज में एक्सपर्ट हूँ, वो मैं शो अप कर सकता हूँ और
क्लाइंट को मतलब बोल सकते हो मैं ये बना सकता हूँ, वो बना सकता हूँ, यही होता है फ्रीलांसिंग। ओके, हाँ जी। अपार्ट फ्रॉम प्रीतम कोई और बताना चाहेगा सर इस पर? एक्चुअली फ्रीलांसिंग इज लाइक आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कोई भी वर्क कर सकते हो, मीन्स हम्म विदाउट एनी बॉन्डेज और इन अ प्रेशर. हम्म You can work for any time, anywhere. गुड Like गुड this, गुड it's a गुड। work from home यस यस, opportunity. सेम सिमिलर ऐसे ही है फ्रीलांसिंग। हर एक पर्सन के लिए डिपेंड करता है कि उसके माइंड में फ्रीलांसिंग से क्या आता है, बट यस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, जो आपने बोला और प्रीतम जी ने बोला, दोनों सिमिलर है। बट Yes. मेरे को मतलब आपके हिसाब से, अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में पता है, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या आता है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले, या फिर फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको बीच में चैलेंजेस किस चीज से आते हैं? क्योंकि अगर आप इस कॉल पे हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल नोज कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे होती है और कैसे लोग करते हैं, बट जब वो अपने ऊपर अप्लाई के लिए होता है तो आपके हिसाब से आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस किस चीज में आते हैं? Salary, I think it's the most challenging क्योंकि we don't know in person that particular company or something. So ओके। salary का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि पता नहीं मतलब सामने वाला लॉयल है या नहीं. So if he is not loyal or the company is fake, so after a 1 month or so, कि आपको पता नहीं कि सैलरी मिलेगी या नहीं in time, because you ओके are loyal because you are working full time, but ओके don't ओके know ओके। that the person in front of तो you. अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अलावा किसी और को कुछ चैलेंजेस? सर सबसे पहले तो ये होता सैलरी है कि सैलरी हेलो सर, मैं प्रीतम बोल रहा हूँ। जी 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 बताइए। हाँ जी, मेरे को जो लगता है अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। मतलब मेरे अंदर जो टैलेंट है वो दूसरों के पास कन्वे करने का अच्छा ज़रिया होता है पोर्टफोलियो। लेकिन मैं वो अच्छा सा कैसे डिज़ाइन करूँ कि लोगों को आकर्षित करे कि हाँ, इसको काम दिया जा सकता है। तो ये मुझे लगता है कि एक एक पोर्टफोलियो बनाना ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ओके, जैसे कि मैं एक सैलरी फ्रेशर एंड हूँ। पोर्टफोलियो। हाँ, जैसे कि मैं फ्रेशर हूँ और मेरे अंदर मतलब सभी का मतलब बेसिक स्किल है। जैसे कि मैं पहले सर को बता रहा था कि मैं वो सोशल मीडिया पोस्टर्स, बैनर्स, थंबनेल्स ये सब बना सकता हूँ। इसके अलावा मैं वीडियो एडिटिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे अंदर कोई स्पेशलाइज्ड स्किल मतलब मैंने कोई स्पेशलाइजेशन वो ट्रेनिंग नहीं लिया। तो ओके मैं कैसे वो पोर्टफोलियो बनाऊँ कि मैं भी एक फ्रीलांसिंग की दुनिया में काम कर सकूँ? ओके, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि आपको स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रैक्टिकल स्किल है, सब चीज़ है, बट आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है जो आप किसी को प्रेजेंट कर सकते हो, जो आप पे ट्रस्ट करे कि यस यू आर द राइट पर्सन, राइट? यस, यस सर, यस सर। ओके, तो मोस्ट कॉमन चैलेंजेस यही होते हैं कि सैलरी चार्जेस नहीं पता कि कितने चार्ज करने चाहिए आगे कंपनी को या इंडिविजुअल को, नहीं पता होता पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, नहीं पता होता कि अगले क्लाइंट को एक्चुअल में हमारी सर्विस चाहिए या नहीं भी चाहिए, ठीक है? और ये सब चीज़ें तब आती है जब हम वाइडर ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जब हमें पता है कि हमारे अंदर स्किल है बट हमें ये नहीं पता कि उस स्किल के लिए अवेलेबल कौन है मार्केट में। तो हम वाइडली किसी को भी मैसेज कर देते हैं, किसी को भी रीच आउट कर देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं सर मैं ये चीज़ करता हूँ, आप करवाना चाहते हो? तो दिस इज नॉट द राइट वे। तो टुडे हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे चीज़ पढ़ता तो हर कोई है, समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे चलती है और मार्केट में कैसे सस्टेनेबल आप रह सकते हो इस अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो सबसे पहले आपने सबको पता ही है कि आई एम दी सोशल मीडिया एंड द ब्रांड स्ट्रेटजीज ओवर द लिंक्डइन एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, लाइक मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 2 to 3 ईयर्स से हूँ और मैंने काफ़ी कंपनीज के साथ काम किया है, काफ़ी क्लाइंट्स इंडिविजुअली क्लाइंट्स के साथ काम किया है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया है। और मेरे को और मेरी टीम भी है जिनको मैं वर्क देता हूँ। जैसे कि आप बोलते हो कि सर मेरे पास क्लाइंट है बट मेरे पास वो स्किल नहीं है, या फिर बोलते हो कि सर मेरे पास स्किल है लेकिन वो क्लाइंट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही स्किल के ऊपर रहना है। हमें सबसे पहली चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कि फ्रीलांसिंग में हर एक चीज़ आती है और आप हर एक चीज़ को कवर नहीं कर सकते, ठीक है? सेकंड थिंग, अभी हम देखते हैं, आप मेरे को एक चीज़ बताओ। बोल लेने हाँ जी, बताइए बताइए बताइए, पूछो। फ्रीलांसिंग में मैं पिछले साल ना सर
हाँ जी। फ्रीलांसिंग में ज्वाइन किया तो मुझे कोई मिला प्रोजेक्ट दिया, तो हम्म, फिर जैसे वो उसने एक शर्त रखी कि हमको 1 महीने में चाहिए। हम्म, हमको पहले से पता चल गया कि ये फेक है, कोई हम्म, ब्लैकमेल करने वाला है। हम्म, तो 1 हफ्ता बीत गया, जब तो बोल रहा हम्म, है अगर नहीं करोगे तो मुझे ये 10,000 रुपये दो, हर महीने 10,000 दो, क्योंकि मेरा 1.5 लाख का प्रोजेक्ट है। अब वो सर मुझे पिछले 6 महीने से परेशान किया, 6 महीना। उसके बाद हम भी उसी जैसे वो किए वैसे हम भी किए कि हम यहाँ हम्म, के बोल रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं तुम बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। अ, उसके बाद कई लोगों से उससे बात करवाएं, तब जाके हम्म। छोड़ा है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये फेक है? देखो, सबसे पहली चीज, जब आप किसी को रीच आउट करते हो ना, बेशक वो कॉल के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो या किसी डीएम के थ्रू हो, आपको किसी को भी रीच आउट करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा उस क्लाइंट का, कि वो करता एक्चुअल में क्या है। ठीक है। आपको अगर जी आपको कोई क्लाइंट इंस्टाग्राम पे दिखा और आपको लगता है कि इसको मेरी सर्विस की नीड है, आप उसके अकाउंट पे जाओ, आप उसके बायो में जाओ, आप उससे बात कर रहे हो तो उससे पहले उसकी वेबसाइट या उसके काम के बारे में उससे देखो कि वो एक्चुअल में वो काम करता है या वो किसी और के लिए करवा रहा है। ठीक है, तब आपको आइडिया लगेगा। जी दूसरी चीज, ट्राई करो अपनी साइड से क्लाइंट की टोन समझने का। सबसे पहली चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब आप उसको हाय हेलो कर रहे हो तो उसको इंटरेस्ट है आपसे बात करने में या नहीं। क्योंकि आजकल अगर आप इंडियन मार्केट को टारगेट करोगे ना, सबसे पहले आप माइंडसेट समझो इंडियन मार्केट का। क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक क्लाइंट्स क्लोज करे, मैं इंडियन मार्केट में बहुत कम ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंडियन कस्टमर्स क्वेश्चन से ज्यादा मतलब रिजल्ट से ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, और वो काम स्टार्ट होने से पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अपने। मतलब उन्होंने आपको एक काम दे दिया, उसके बाद वो आपके सिर पे खड़े रहेंगे कि सर क्या चल रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, सर कर भी पाओगे, नहीं कर पाओगे, कितना टाइम लगेगा, सर पैसे तो ले लिया आपने, सर वापस भाग तो नहीं जाओगे। तो ये सब चीजें ना इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा रहती है। तो हमेशा ट्राई करो, अगर जी तुम्हें इंडियन मार्केट को टारगेट करना है तो हमेशा प्रोफेशनल्स के पास जाओ, किसी भी लोकल वेंडर्स और डीलर्स के पास टारगेट रीच आउट मत करो स्टार्टिंग में, सबसे पहली चीज। मेरा काम ही प्रोफेशनल वाला है सर। जैसे मैं हेलो जीएसटी हेलो सर, हाँ राहुल जी बोल राहुल रहा जी। हूँ। हाँ जी राहुल। हेलो। Rahul, is there anything that you want to ask? कुछ पूछना है? Durgesh, I think you हेलो also. हेलो यस यस राहुल, वी कैन लिसन यू। जी सर, बोल रहा हूँ सर ना कि अभी कुछ टाइम पहले मैं अपॉक्स से मैंने वर्क मिला था मेरे को फ्रीलांसर थ्रू। जब भी वर्ड टू टाइपिंग वाला कुछ 100 पेज का वर्क था, तो जब भी प्रोजेक्ट मिला था उस टाइम पे, तो कुछ टाइम कुछ पैसे के लिए उसने डिमांड किया। तो मैंने बोला था उसको, जब भी जो प्रोजेक्ट आएगा अगर मैं प्रोजेक्ट करके दे दूंगा, जो तुम्हारा बनेगा आप लोग ले लेना। तो उस टाइम बोले ठीक है, लेकिन जब भी मैं प्रोजेक्ट बीच में कर रहा था तो बराबर पूछ रहे थे मतलब कितना हुआ कितना नहीं हुआ सब कुछ। लेकिन जैसे तो प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट हुआ ना, जैसे हाँ प्रोजेक्ट जी। कंप्लीट होने के बाद सेम जब से भेजा ना, उसके बाद से मैसेज जिस मेल के थ्रू में आया था मुझे ना, वो मेल के थ्रू रीच आउट कर रहा हूँ, रीच आउट उसको भी रिप्लाई नहीं। नॉर्मल मैं चैट पे कर रहा हूँ, लिंक उसमें टेलीग्राम पे, उसपे भी कुछ रिप्लाई नहीं। तो वही एग्जैक्टली वही पहचान में नहीं आता एग्जैक्टली है अगर फेक है कि नहीं है, क्योंकि कोई मैसेज प्रॉपर पता नहीं चलता है लिंक्डइन से। देखो, मैं आपको ना गाइस, जितने भी इस कॉल पे ज्वाइन है, सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितने भी अभी तक आपने यूट्यूब या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करने की कोशिश करी है ना, और रीच आउट करने की कोशिश करी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, आप मेरे को सुन पा रहे हो ना? यस सर। ओके। तो मैं ये चीज कह रहा था कि कभी भी आप लाइक मैंने 2 साल देखा, मैंने भी फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है ना, सब पे जाके मैंने भी अपने अकाउंट्स बना के रीच आउट करा क्लाइंट्स को, और जो फ्रीलांसर है उनको भी। और वहां पे मैंने एक चीज मैंने खुद चैलेंज करी है, मैंने फेस करा है कि वहां पे लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। सबसे पहली चीज, बेशक आप क्लाइंट हो, बेशक आप सर्विस प्रोवाइडर हो, वहां पे आपको क्लाइंट को मतलब वहां पे सीरियसली नहीं लिया जाता। दूसरी चीज, वहां पे स्कैम होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी चीज, वहां पे आपको कभी भी कनेक्शन नहीं बना पाओगे आप क्लाइंट के साथ। मतलब आप किसी ना किसी के थ्रू जाओगे, अगर आप अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली नहीं रीच आउट कर पाओगे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही बने ऐसे हैं।
तो सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बोलूंगा ना, तो सबसे पहले चीज, आप में से कितने लोग लिंक्डइन यूज करते हो? किसी को पता है लिंक्डइन लिंक्डइन क्या चीज है? कौन यूज करता है? सर मैं यूज करता हूँ। सर मैं सर भी यूज मैं करता भी हूँ, यूज करता हूँ सर, मैं राहुल, भी लिंक्डइन यूज प्रीतम, बट करता हूँ। ओनली जॉब के लिए बस। जॉब के लिए ना दिक्कत यही प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे होते हैं चीजें। राहुल लिंक्डइन यूज करता है, प्रीतम लिंक्डइन यूज करते हैं, और कौन यूज करता है लिंक्डइन? जिसके फोन में लिंक्डइन अवेलेबल हो। यूज नहीं सर कर रहा मैं भी बट यूज पड़ा करता हुआ हूँ। है। ओके, और कोई? ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे अपने जितने भी फोन पे लिंक्डइन डाउनलोड कर लेना, और लिंक्डइन पे ना अपना अकाउंट बनाना। और सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? नहीं सर। नो सर। हाँ हाँ Uh, स्क्रीन देख रहे हैं। Akash, it's stuck on the primary screen. Just I give me a think you second, have to I'll change the just tab. restart it. Just give me a second. Yeah, yeah. Let me put my password first. Just give me a second. Guys, just give me a second. I'm just showing you something. तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा क्या चीज लिंक्डइन है। गाइस मेरे को बताना जब आपकी मतलब शेयरिंग स्टार्ट हो जाए, मेरे को बताना एक बार स्क्रीन दिख रही है आपको या नहीं? Not yet, Akash. Just waiting for it. Yeah, yeah, yeah. Now it's visible. ठीक है। अबे हो जा भाई। Do you want me to share your screen? Anything that you want to show? Yes, please. Yeah. What do you want me to showcase? Yeah. Is your LinkedIn open? Yeah, it is. It is. What do you want Yeah, me to show? Your can you profile? just search my name, Akash Chaudhary. Yeah, yeah. Can you share it on the screen? Like, Yes, yes. I'll do that. Yeah. गाइस लिंक्डइन आज के टाइम पे ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना प्लेटफॉर्म अग्रेसिवली अगर आप अपनी चीजों को एक्चुअली में शोकेस करना चाहते हो ना, तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखो ये मेरी प्रोफाइल है। अब मैं आपको मेरे को एक चीज बताओ, आपको इस प्रोफाइल को देख के सबसे पहले क्या आइडिया लग रहा है? क्या आपको देखते के साथ आपका क्या इंप्रेशन क्या है इस चीज को? एनीवन? नो वन? प्रीतम, अक्षय, अमित, अर्जुन? सर ज्यादा तो मतलब आप मतलब कौन सी मतलब किसके लिए बोल रहे हैं?
मैं एक चीज बता रहा हूँ, लिंक्डइन आप सबने यूज करते हो, हर हाँ जी। हर मतलब आप हर फोन के अंदर आपके अंदर होगा, बट आप मोस्टली या तो 99% आप जॉब सर्च करने के लिए करते हो, या फिर हाँ। जस्ट आपने इंस्टॉल कर लिया, उस पर एक अकाउंट बना लिया एंड दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं है वहाँ पे। नहीं, मैंने जॉब सर्चिंग के लिए ही लिंक्डइन यूज करता हूँ। जॉब सर्च के लिए करते हो ना, तो हाँ। अभी आप फ्रीलांसिंग करते हो लेकिन आपको लिंक्डइन यूज करना पड़ रहा है जॉब सर्च के लिए, क्यों? आप जॉब सर्च कर रहे हो या नहीं, फ्रीलांसिंग में एक्चुअल में एग्रेसिवली आप जाना चाहते हो? मैंने अभी तक मैंने मतलब फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं किया, इसलिए तो मुझे पोर्टफोलियो बनाना कैसे है वो जरूरी जानना है। सबसे पहली चीज है ना प्रीतम, अपने आप को हाँ जी। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कि हाँ। अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जो हाँ। मार्केट में चीजें चल रही हैं हाँ। उसमें सबसे ज्यादा डिमांडेबल चीज कौन सी है। दूसरी चीज, आपने उस चीज के ऊपर कितना काम करा है अपने ऊपर उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ। लेट सपोज अगर आप कहते हो ग्राफिक डिजाइनर हूं मैं, ठीक हाँ। है, आपने जस्ट बोला कि ग्राफिक डिजाइनर हूं, बट आपके पास और मैं अगर क्लाइंट हूं आपका, आप मेरे पास रीच आउट करते हो और आप बोलते हो कि सर मेरे को ग्राफिक डिजाइन आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, आप मेरे को अपना प्रीवियस वर्क दिखाओ। आप बोलोगे सर मेरे पास प्रीवियस वर्क तो नहीं है, तो क्लाइंट बोलेगा कि मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं? ना तो आपके पास पोर्टफोलियो है, ना आपका लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप है, और हाँ अगर जी। आप लिंक्डइन यूज करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए करते हो। आप किसी को भी अपना लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप किसी को भी दिखा सकते हो। आप फेसबुक की अकाउंट किसी को नहीं दिखा सकते अपना पर्सनल, आप इंस्टाग्राम का नहीं दिखा सकते, आप किसी भी अदर सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं दिखा सकते एज अ एक्सपर्ट और एज अ स्किल डेवलप्ड पर्सन जिसके पास स्किल है। आप मेरी प्रोफाइल को अगर आप लुकआउट करोगे तो आपको लग जाएगा कि इस पर्सन को अपनी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ अच्छा आता है। यस और नो? Akash, just one small interjection. If you can also, repeat once in English as well, so that Sure, it'll sure, be sure. helpful. Yeah, yeah. Sure. So what I was trying to tell you that LinkedIn is the most powerful platform right now, or you can say today's world, because LinkedIn is a B2B business platform where 99% professionals are searching for the new clients over LinkedIn. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर एज अ फ्रीलांसर, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, व्हाट आई वाज यूज्ड टू डू, कि मैंने फेसबुक पे अपनी एक प्रोफाइल बनाई किसी और नाम से, देन आई ज्वाइन सो मैनी ग्रुप्स इन डिफरेंट डिफरेंट निशेस, लाइक कैटेगरीज, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को ज्वाइन किया। देन मैं वहाँ पे स्पैमिंग करने लग गया अपनी सर्विसेज की आई एम आकाश एंड मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, और अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है रीच आउट टू मी, रीच आउट टू मी। तो मैंने ये कम से कम एटलीस्ट 3 मंथ्स करा था, जहाँ पे मेरे को रिवर्ट मिले थे, लेकिन जितने अग्रेसिवली मैंने एफर्ट मारे थे उतना रिवर्ट अच्छा नहीं मिला था मेरे को। बट लेटर ऑन जब मैंने इस चीज़ पे काम किया तो मेरे को एक मेंटोर मिला जिसने मेरे को लिंक्डइन के बारे में बताया। लिंक्डइन के बारे में फिर मेरे को और एक खुद के अंदर भी एक चीज़ क्यूरियोसिटी जगाओ। मैं हर एक पार्ट मतलब अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, जितने मेरे स्टूडेंट्स और जितने मेरे टीम मेंबर है, आपके अंदर जब तक क्यूरियोसिटी नहीं आएगी ना चीज़ों को जानने की या लर्निंग करने की, तब तक आप एफर्ट नहीं मारोगे किसी भी चीज़ को लेके। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करोगे। आपको जितना पता है आप उसी के अंदर घूमते रहोगे और उसी के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, और वो आपको फिर फेड अप कर देगा। आप परेशान हो जाओगे, कुछ हो नहीं रहा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास पोर्टफोलियो किसी के पास नहीं है, लिंक्डइन इज योर पोर्टफोलियो। ठीक है? कैसे है? सबसे पहली चीज़, आपको प्रोफाइल एक ऐसी अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी लिंक्डइन के ऊपर स्टार्टिंग में, जिससे लोगों को आपका पता चले कि आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ना कुछ स्किल है आपके पास, कोई ना कोई स्किल सेट है आपका। सेकंड, सबसे पहली चीज, सेकंड यही होता है कि अगर आपने चलो अकाउंट बना लिया, आपने हर एक चीज कर ली, आपने प्रोफाइल भी लगा ली, कवर भी लगा लिया, हर एक चीज होगी, अब क्लाइंट कैसे आएंगे? क्लाइंट हमेशा ट्राई करो कि बाहर के पकड़ो। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास क्लाइंट तो इंटरनेशनल है बट मेरे से बात नहीं हो पाती उससे, या फिर मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो उस चीज़ के लिए यू कैन रीच आउट टू मी, मतलब आप मेरे को भी रीच आउट कर सकते हो, मेरी टीम मेंबर्स हैं उनको भी रीच आउट कर सकते हो, जिससे आपको एक क्लियर
विजन मिलेगा कि ये चीजें चलती कैसे हैं। अभी तक आपने कोई स्टेप नहीं लिया, ना तो आपने कभी किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करी, अगर करी भी होगी तो वो ईमेल पे होगी या फिर डीएम्स में होगी। आपने कभी ना तो ओवर कॉल करी होगी और ना आपने कभी वीडियो कॉल पे करी होगी। तो वो जो कॉन्फिडेंट आपका लो है ना, वो वहीं से हो रखा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनसे बात कैसे करनी है, उनको बताना क्या है और समझाना कैसे है अपनी सर्विसेज के बारे में। आप मेरे को बता सकते हो कि आकाश सर मैं ये चीजें करता हूँ, मैं ये चीजें करता हूँ, मैं ये चीज समझ जाऊंगा, बट अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मैं आपकी चीजें नहीं समझ पाऊंगा जब तक मैं आपका वर्क नहीं देखूंगा। समझ रहे हो? और वर्क अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास लिंक्डइन होना चाहिए। लिंक्डइन पे आप अपनी प्रेजेंस बनाओगे, अपनी स्किल्स को शोकेस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ऑनलाइन चीजें चलती कैसे। अभी तक आपने रैंडमली लोगों को रीच आउट करा और रैंडमली आपने पिच करा है और रैंडमली आपने प्राइसेस बताए उनको कि सर मैं इतना लेता हूँ, मैं इतनी लेती हूँ, पर मंथ इतना है, पर वीक इतना है, पर प्रोजेक्ट इतना है, पर ये है। तो कभी भी रैंडमली कुछ मत बताओ क्लाइंट्स को। कभी हमेशा जब भी आप जाओगे किसी को भी रीच आउट करोगे, रीच आउट करने से पहले आपको हर एक चीज उस क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए कि वो करता क्या है, कौन सी कंपनी में काम करता है, किस डोमेन पे है, और वो क्यों आपको आपकी बातें सुने अगर आप उसको रीच आउट कर रहे हो। विकास, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। विकास पंचाल। विकास आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहे तो। हेलो। हाँ जी विकास। जी सर, मेरा ये कहना था कि जैसे फॉरेन आउट ऑफ कंट्री के अपन क्लाइंट बनाते हैं, तो उनसे क्या डिमांड, कितनी डिमांड कर सकते हैं, जैसे इंडियन रुपीस में, या फिर कैसे, मतलब नहीं कितनी नहीं डिमांड करनी चाहिए? नहीं, अगर आप सपोज करो कि आपने बाहर के किसी क्लाइंट को रीच आउट करा, बेशक वो इंडियन है लेकिन वो बैठा यूएस में है, हाँ। तो आप हमेशा उसको पिच करोगे यूएस डॉलर की। नो मैटर वो कौन सी कंट्री से है, नो मैटर वो इंडिया का है या नहीं है, आपको हमेशा पिच करना उसकी करेंसी के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी आप अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है पिचिंग में या फिर चार्जिंग बताने में, तो आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा उस चीज के बारे में कि उस चीज का रेट क्या चल रहा है उनकी मार्केट में और इंडियन मार्केट में। देन यू कैन पिच देम कि ये एक एक बीच का मिड अमाउंट आपको बताना पड़ेगा, जिससे क्लाइंट भी सेकंड थॉट ना लाए अपने माइंड में कि ये बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा चीप है, या फिर उसको इतना मत सोचने का टाइम दो कि नहीं ये वर्थ इट नहीं है मेरे लिए। तो उससे पहले आपका रिसर्च होना बहुत जरूरी है उस क्लाइंट के बारे में और उस सर्विस के बारे में जो आप उसको पिच करने वाले हो। ओके, थैंक यू। ठीक है। दूसरी चीज गाइस, अभी मैं हर एक चीज, मतलब मैं ये चीज बोलूँ अभी, थोड़ा दीपांजन आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे मेरी प्रोफाइल। या श्योर श्योर। बस बस बस, नहीं ऊपर ऊपर हल्का सा ऊपर। यस, यहाँ पे आपको प्रोवाइड सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, मैंने ये सेक्शन के फॉलो के नीचे। हाँ सर। दिख रहा है ना? ये राइटिंग एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड ब्रांड डिजाइन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपके हिसाब से ये चीजें जो लिखी हुई हैं, आपके हिसाब से ये क्या चीज है? ये स्किल है, ये कीवर्ड्स हैं, ये क्या चीज है आपके हिसाब से? और मैंने क्यों यूज करे हुए हैं ये? सर मेरे को जितना ये कीवर्ड्स जैसा ही है। कीवर्ड्स। एनीवन एल्स? गाइस, ये जो मैंने प्रोवाइडिंग सर्विसेज में जो लिस्टेड करी हुई हैं चीजें, ये सारी की सारी स्किल्स हैं और प्लस ये कीवर्ड्स हैं। लेट्स सपोज आप लिंक्डइन पे जाते हो और आप डालते हो ग्राफिक डिजाइनर, तो आप जब सर्च बार करोगे ना, तो सुमेश, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Sumesh, I'll cover it in English within a minute. I'll just let other people knows कि हिंदी में मतलब उनको समझाने में इजी रहेगा, तो मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर दूंगा उस चीज को। Yeah, but at the same time we have another meeting as well, so we cannot stay for longer time. So we have other commitment as well, right? Okay, Sumesh. So if it would be separated, that would be great, because I'm from South India, so I cannot understand Hindi, so I cannot follow. I totally understand. I totally understand. Dipanjan, can you take care of that thing? Yeah, sure. I'll try to keep giving a translation
in English as well, so that it's easier for people here to No, understand. I can speak in English as well. I can Yeah. Yeah, I like think that help would be him. better. I mean, you can cover a But couple of lines in majority of Hindi. people are just listening in Hindi, so it would be Yeah, better for them. yeah, Yeah, I understood that. I understood your concern as So well. So it is, I mean, handling both Hindi and English is comfortable, but so yeah. some people are not comfortable with it because they don't understand it. yeah. So English is the universal language so that everyone can understand. Okay. So, Akash, So what we can do is maybe, after a couple of lines, we just quickly give a summarized version of that in English so that it becomes Okay. easier for everyone to follow. Yeah. Okay. No worries. So, guys, just a suggestion only, not a compulsion. I'm just No, giving. we no, completely understand. that's It's totally fine. fine. Yeah. I'm here just to making you understand, no matter if it's Hindi or English. Yeah. Yeah, I understood that, but but we already waited 7 o'clock, but it has been started by 7:30 only, so we have 8 o'clock other calls as well. So I have to switch to that as well. No worries. I understand. So, I just wanted to know from your guys, like from your end, guys, that why you just want to go with the freelancing thing. It's just because you will be like your own boss, or you are just setting your flexibility work hours just because of that, or is there anything else you want to go with the freelancing? आप क्यों जाना चाहते हो फ्रीलांसिंग में? क्योंकि आप अपने काम का खुद का बॉस बनना चाहते हो, अपने हिसाब से टाइम स्केड्यूल करके काम करना चाहते हो, अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स चूज करना चाहते हो, किस रीजन से? या फिर सिर्फ और सिर्फ अर्निंग की वजह से आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो कि मेरे को इंस्टेंटली अर्निंग हो जाती है, सैलरी में रुकना पड़ता है? क्या रीजन क्या है मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स का फ्रीलांसिंग में जाने का? So as per So my being a working mother, I'm just for flexible times. फ्लेक्सिबल So टाइम, for ओके. that only I'm Set looking for a set your own freelancing. schedule, work Yeah, from anywhere, right? So anywhere, anytime, according to yeah, my child and according to okay. family. Okay. Apart from her, anyone like why you want to go with the freelancing? see, use my skill in a better way so that I also learn and the other also learned and make use of it. Okay. Anything else, guys? Like in freelancing, you have everything. You are the boss of your own services. You have your own time to work as per your own things. ठीक है? तो freelancing is all about कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हो. बट फ्रीलांसिंग बोलने में बहुत आसान है, होती किसी से नहीं है, क्योंकि एक बार को क्लाइंट आ जाता है बट उसके बाद आने बंद हो जाते हैं. तो पीपल आर स्ट्रगलिंग विद क्लाइंट्स. They have skills, they have good knowledge, they have good portfolio and the previous work, but still they are struggling just because of the leads or not leads. They have it, but not worth it for them. So what we do, and the best part and the best way to be consistent in your industry or the niche or in your skill, the social media. Everyone knows about social media, and I would aggressively recommend to each one of you to install and make a profile on LinkedIn to make it so professional, so whosoever is visiting on your profile will think that yes, this is the person I wanted. सर So एक बार हेलो सर, एक बार yes, प्लीज बता दीजिए, मतलब लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल मेरा भी है, लेकिन वो प्रोफाइल किस तरह, मतलब सजावट किस तरह होना चाहिए, मतलब क्या की सजावट, पॉइंट्स क्या था? डिजाइन. प्रीतम, आपको जैसे कि आपको पता है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है? अब आपको अपनी प्रोफाइल ग्राफिक डिजाइनर के ही अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी. आप किसी को फॉलो मत करना, किसी की कॉपी मत करना, क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी होती है ना वो खुद से ही आती है. एंड आई वुड सजेस्ट कि अभी देखो, मैं सोशल मीडिया एंड ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हूँ. आई नो हाउ टू ग्रो ब्रांड, आई नो हाउ टू गेट लीड्स, आई नो हाउ टू गेट व्यूज ऑन एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया. आई नो बिकॉज आई हैव सम टीम जो मेरे को बताते हैं. I have some resources on which I'm working on, and the client I have it, they give me the idea कि वो mostly क्या struggle करते हैं और उस फील्ड में बाकी लोग क्या स्ट्रगल कर रहे हैं. तो हमें ये चीज समझना है. हमें ये नहीं समझना कि हमारे पास स्किल है तो बस खत्म. नहीं, हमें आगे प्रॉब्लम भी समझनी पड़ेगी कि क्लाइंट को किस चीज की ज्यादा प्रॉब्लम है. तो उस चीज से रिलेटेड आपको अपनी प्रोफाइल में हर एक चीज क्लियर करना पड़ेगा.
तो जैसे कि आपने मेरे नाम के नीचे देखो, मैंने अपनी बायो हेडलाइन होती है ये सबसे पहले जो मेरे नाम के नीचे, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो नाम के नीचे हेडलाइन आ रही है, सोशल मीडिया एंड ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट जनरेटिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड लीड्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस इन ऑल इंडस्ट्री, वर्क दी 26 इंडस्ट्रीज एंड लीडर्स एंड ग्रो इन 90 days। अब मेरे को एक चीज बताओ सबके सब, मतलब आई वांट यू टू आस्क दैट इफ यू रीड just these 3 lines from social media to till 90 days, what you guys know कि इस चीज में क्या आपको समझ में आया, पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ? क्वेश्चन समझ में आया गाइस या रिपीट करूं? रिपीट करिए सर। if you go on my profile or if you see on a screen, you can see my name, and below the name you can see the headline which I pasted on my profile. If you read that line, so what you think, what I'm giving to the people, how it sounds to you, and if you are a professional, if you read it, so what your mind says about my profile? Oh, you're a digital marketer. Okay, so first of all, whosoever is visiting on your profile now, they know what you do exactly. Before telling each and everything, you just need to tell them in 3 lines where they get to know, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत बड़ी है। अगर आप दीपांजन अगर आप स्क्रॉल करोगे ना तो उसके नीचे और भी चीजें हैं, बट पीपल डोंट हैव सो मच टाइम टू स्पेंड ऑन अ प्रोफाइल, बट आई हैव जस्ट कवर्ड द थिंग्स ऑन माय बैनर। बैनर पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करता हूँ, हाउ आई डील विद द क्लाइंट्स, व्हाट आई विल गिव टू देम एंड हाउ आई डू इट विद इन 90 days। I'll give them a result and it's a proven. So you need to make a profile which gives a real example to the client that if you go on any service like Sumesh, if you are I'm just taking an example. Let's suppose like Sumesh is a Facebook advertisement expert and now he wants to set up his profile on LinkedIn। अब वो सुमेश अपनी प्रोफाइल को लिंक्डइन पे सेटअप करना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुमेश नीड्स टू अंडरस्टैंड हु हिज आइडल कस्टमर्स। उनको समझना पड़ेगा कि मेरे कस्टमर्स कौन है। अगर प्रीतम ग्राफिक डिजाइनर है तो प्रीतम को पता करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कौन सी कंपनीज या कौन से प्रोफेशनल्स को ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है, एंड सो ऑन। तो अभी सबसे ज्यादा मेन मोटिव आपका यही रहना चाहिए कि आपको, अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, मेक योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन इज योर फर्स्ट landing page, you can say it is your landing page. Everyone knows landing page, what it is landing page, guys? Not sure, I think. Yeah, anyone wants to answer the question? Can you please repeat? May I know how many of you know about landing pages, what it is landing page? Landing page is also known as render page, जहाँ यूजर रेंडर करता है। जैसे मैंने किसी एक लिंक पे क्लिक किया तो वो लिंक किस पेज पे लेके जाती है, दैट इज लैंडिंग पेज। ओके गाइस, लैंडिंग पेज है ना बहुत तरीके के होते हैं। 1 पेज लैंडिंग पेज भी होते हैं, मल्टी पेजेस के भी लैंडिंग पेजेस होते हैं, ठीक है। और लैंडिंग पेजेस मोस्टली आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर, बट नो वन नोज अबाउट कि आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो भी एक लैंडिंग पेज है, अगर आपको उसको बनाना आता है। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे गो थ्रू करके आओगे ना पूरा ऊपर से नीचे तक, देन यू गेट टू नो कि हाँ, this person knows everything about the marketing or the brand strategist thing, because I have made the profile as per my ideal customers, because they are searching for the things they are aggressively wanted in their business. So what do you think? Are you self-motivated and disciplined in this freelancing industry? Guys, I'm just asking you all. Are you self-motivated and disciplined? Like, आप ऐसे तो नहीं हो कि आपने आज स्टार्ट किया, आपने 3 महीने तक काम किया, देन यू आर टायर्ड विद दिस थिंग कि यार अब नहीं हो पा रहा मेरे से, अब नहीं करना मेरे को। हाउ मेनी ऑफ यू
आर लाइक दैट कि जो बहुत जल्दी थक जाते हैं एक काम को बार बार करके? नो वन, मतलब हर एक पर्सन इज सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन. सो डू यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली? अगर आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग मतलब अपने हिसाब से चलने वाली चीज है, तो आपको लगता है कि आप अपना मैनेज मतलब अपना टाइम अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो व्हेन यू गेट वर्क? एंड गाइस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. आप अनम्यूट करके आपका आंसर आप दे सकते हो. आप हेजिटेट मत कीजिए अगर आपको हाँ कुछ भी. गाइस, सबसे पहले चीज अपने माइंड में प्लीज ये मत लाओ कि मैं क्या बोलूं, ये सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मेरी बात अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो कैसा लगेगा, हिंदी में बोलूंगा तो कैसा लगेगा. ये चीजें मत लाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए बैठे हैं. अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, अगर आप पूछोगे नहीं, तो हो सकता है कि वही चीज आप कल को गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, सेम चीज. Correct. I think Akash, we should move on to the questions phase. I think there were a lot of people who wanted to ask things, Yes, and I I put just them. wanted to know from your Yeah, guys कि आपके मेजरली क्वेश्चंस क्या रहते हैं चीजों को yeah. फ्रीलांसिंग से, जिससे मैं आपको एक क्लियर व्यू दे सकूं. Correct. I think there were a lot of people who came in the early part, right? Who asked questions about, if they can get into development. मतलब अगर कोई software developer है या फिर development में उनकी experience है, तो what kind of freelancing opportunities do they have? If you can help them with those questions. How many of you, मतलब कितने जने हैं सॉफ्टवेयर या आईटी फील्ड से जिसको लगता है कि मेरे को फ्रीलांसिंग करनी है? Sir, actually, I'm a software developer, .NET developer, and after marriage and maternity break, so instead of taking a break, I was delivering training for multiple technologies apart from .NET. I mean, along with .NET, you can say, दो तीन technologies में training दिया like Python, PHP, Java. So now after 4 years, I just want to get back to my dream job, means that like .NET developer. So is it possible for a freelancing, means just for starting as a freelancer? Because my kid is 4 year only. Okay. So that's what I'm asking you. कि Yeah, ऐसा yes, obviously, like आपके पास अगर नॉलेज और स्किल है तो yes, you can use it as a freelancing. क्योंकि आप .NET सर्विसेज, अगर मतलब .NEट आपको नॉलेज है, तो आपके yeah, पास बहुत ऑप्शंस हैं जिसको आप आईटी फर्म्स जितनी भी होती है, आईटी प्रोफेशनल जितने भी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता चीज़ों को करने का. तो यू कैन रीच आउट टू देम एंड यू कैन टेल देम दैट आई एम द राइट पर्सन, आई कैन develop your website, or I can manage your website, or you can say cloud development. You can, if you know about the cloud development, yeah, I right? also know you that. can you can tell I them that desktop applications development, you can tell them that you have a knowledge of these kind of things. So yes, you have a, and the knowledge and the skill you have is very good, because the package or the charges of those things are really high as compared to Indian market. yeah, Because, and I would suggest, try to reach out Indian market IT people first and then move out to the international market. yeah, Because but I don't know how to get opportunity. Means मतलब कहाँ से start करना चाहिए? Because I have I told you na, LinkedIn profile. if you don't know how to start it, just install the LinkedIn and make a Yeah, profile I about had a around the same. LinkedIn profile since 3-4 years. Is it I'm optimized? Is it? yeah, if you can search my name Raksha Tiwari and you can tell something that कि क्या Let me मैंने check. उसमें ऐड करना चाहिए. So अभी एक सेकंड रुको, मैं आपको देखो, मैं बताता हूँ, रुको. हाँ, मीन्स आप अगर कुछ सजेस्ट करें तो बहुत अच्छा होगा. Just give me a second. मैं आपकी प्रोफाइल ही सर्च कर रहा हूँ इसमें. Yes, Raksha Tiwari. Share your LinkedIn link here. We can probably showcase it on the screen here itself and check it out. Yeah, you can share it on the chat here. We can quickly search and see to try to find it. Raksha, is Yeah. it you, like R&D and NPD Jindal Polyfilms No. Limited? Is it not you, na? Like, No, I think it'll be difficult that way. Raksha, you can share your Yeah, LinkedIn. I'm Yeah. sharing it from Okay, here. okay, Sure. that's okay. In the Apart meantime, from Yeah. her, guys, like इनके अलावा कोई और है जिनको लगता है कि उनको बहुत दिक्कत आती है फ्रीलांसिंग में काम करते हुए, देन उनको पता है कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, बट दे आर स्ट्रगलिंग इन समथिंग, जो उनको
जिनसे वो निकल नहीं पा रहे या फिर वो बार बार उसी स्ट्रगलिंग में घूम जाते हैं। तो अतरिम गर्ल, अतरिम आप कुछ बोलना चाहते हो? यू रेज योर हैंड। यस, इसमें मुझे भी एक्चुअली लिंक्डइन से लिंक्डइन से रिलेटेड ही मेरा भी क्वेश्चन था। मैं भी अपना लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक भेज रहा हूँ अभी। तो इसमें मैं वैसे एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ, तो मैं भी जैसे सोच रहा था कि लाइक फ्रीलांसिंग के लिए, बट पॉइंट ये है कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इजीली मिलती नहीं है। फर्स्ट टाइम ही स्ट्रगलिंग होती है, उसके बाद तो कॉन्फिडेंट आ जाता है खुद के अंदर कि कैसे रीच आउट करना है। हाँ, एंड सेकंड थिंग कि जब सामने वाले यूजर को पता चल जाता है क्लाइंट को कि हाँ बंदे ने पहले भी काम किया हुआ है, तो सेकंड वाला तो इजीली भी मिल सकता है, फर्स्ट टाइम में ही प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आप फर्स्ट क्लाइंट में ही स्ट्रगल कर रहे हो? जी। ओके, तो आप भी अपनी एक बार लिंक्डइन की प्रोफाइल भेजोगे अगर आप बोल रहे हो कि आपने? क्योंकि ना रियलिटी अगर मैं, हाँ जी रक्षा, स्क्रीन शेयर इज नॉट अलाउड हियर। नहीं स्क्रीन शेयर नहीं, आप नहीं, चैट आप पे लिंक ऐड कर शेयर दीजिए। कर दो, आप लिंक शेयर कर दो चैट पे। या हम स्क्रीन शेयर कर देंगे। ओके। या राहुल, आपका भी कुछ सवाल था, आप पूछ सकते हैं तब तक। यस, हेलो। जैसे एक चीज मुझे पूछना था, अभी लिंक्डइन के लिए मतलब अगर फ्रीलांसर के लिए क्या हम लोग को अलग से प्रोफाइल बनाना पड़ता है या सेम प्रोफाइल जो जॉब के लिए हम लोग प्रोफाइल? नहीं, जो आप जिस पे आप जॉब सर्च कर रहे हो ना राहुल, हाँ, उसी प्रोफाइल को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको 4 अकाउंट न्यू बनाने पड़ेंगे तभी आपको क्लाइंट मिलेगा। क्योंकि अभी जैसे मैं अपने जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ ना, तो प्रॉब्लम सेम फेस करना पड़ रहा है कि मतलब जॉब के लिए भी प्रॉपर मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस ओवरऑल 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ जी, मैं बता दूं ना रीजन क्या है। लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है। अगर कोई सपोज करो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करी, अब जिसके पास एप्लीकेशन गई है उसके पास आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी गई है, तो जब वो आपका एप्लीकेशन पढ़ेगा तो आपके साथ साथ आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी देखेगा। जिस वजह से अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं हुई तो हो सकता है वो चांसेस बहुत कम हो जाए आपके एक्सेप्ट होने के, कि आपको कोई रीच आउट करे कि हाँ जी आपने ऐसे ऐसे कुछ करा था। तो मेजरली मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरे को पता है कि लिंक्डइन मोस्ट ऑफ द पीपल जॉब के लिए यूज करते हैं कि उन्हें वहां से अच्छी जॉब मिल जाती है। इवन दो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो भी मैंने लिंक्डइन से ही अप्लाई करी थी और वो मेरे को मिल भी गई थी। और जब मेरे को मिली थी तो उन्होंने फीडबैक मेरे को यही दिया था, एचआर ने, कि मैंने पूछा था कि सर आपको कैसे पता चला कि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने बोला था कि जब आपने एप्लीकेशन भेजी थी तो उसमें हमारे पास लिंक आते हैं प्रोफाइल्स के, और जो हमें प्रोफाइल सूटेबल लगती है उनके काम के नीड के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत जल्दी रीच आउट करते हैं और वो बहुत जल्दी क्लाइंट बच्चे को हायर कर लेता है। तो ट्राई अभी आप ये करिएगा, जो भी आपकी अभी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है ना, आप उसको ऑप्टिमाइज करो, आप उस पे चीजें अपडेट करो। अगर आपको नहीं पता कैसे होती हैं कैसे नहीं होती, उस चीजों के लिए मेरी और मेरी टीम की एक क्लास चलती है जिसपे हम हर A to Z हर एक चीज बताते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी साइड पे कहूंगा कि आप अपनी साइड से जितना आपको नॉलेज है उस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए करो, क्योंकि जब तक आप अपनी साइड से इनिशिएटिव नहीं लोगे, आपने इंस्टॉल कर लिया, आपने अकाउंट बना लिया, आप अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने अपनी प्रोफाइल के सामने देखा ही नहीं, तो वो सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट होता है हर एक प्रोफाइल के लिए। और अतरिम, मैंने आपकी प्रोफाइल खोली है अतरिम। Yes, I can see कि IST QB certified QA engineer Bangalore, and it's just a normal profile like a normal person, right? If I'm an employer, or if I'm a client, and if you are reaching out to me, and if you reaching out to me directly on LinkedIn, then before replying to you, I'll go to your profile first and just check it out what you do exactly. Now I would just अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपनी प्रोफाइल और एक बार मेरी प्रोफाइल को चेक करिएगा,
आपको पूरा डिफरेंट, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है, क्या डिफरेंस क्या है। आप चैट में चेक कर सकते हैं, मैंने आकाशी की प्रोफाइल यहाँ पे शेयर कर रखी है, राइट, इट्स अ पिन कमेंट, सो एनीवन हु वांट्स टू गेट एन आइडिया। एक सेकंड मैं रक्षा आपकी भी देख रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, इट्स ओपन आकाश, ओपन ऑन द मीटिंग। नहीं, मैं कुछ और चेक कर रहा था इनकी प्रोफाइल में ना। ओके सर एक बार मेरा प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं? एक सेकंड, यस आपने भेजी है प्रीतम? हाँ भेजी है, एक सेकंड रुकिएगा। गाइस मैंने 3 प्रोफाइल खोली हैं, ठीक है, तीनों में एक कॉमन इशू है। मैं सीरियसली बताऊं तो आप तीनों ने जो प्रोफाइल भेजी है ना, इट इज लाइक अ वेरी वेरी जेनरिक प्रोफाइल। लाइक ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपना अकाउंट बना के भूल गया है। समझ रहे हो आप मेरी बात? काफी टाइम से उसमें कुछ नया अपडेट नहीं है इसलिए। आप एक्टिव नहीं हो। आप जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप लिंक्डइन कभी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। बट अगर आपको कमाना है, अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आपको एक्चुअल में एक एक्सपर्ट और एक बढ़िया प्रोफेशनल बनना है अपनी स्किल सेट के अंदर, तो लिंक्डइन ही आपका साथ देने वाला है आगे। क्योंकि मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, लिंक्डइन इज हेलो सर, मेरा मुझे कुछ पूछना है। देखिए मैं अपना बायो तो अच्छी तरह सेट कर दूंगा, मतलब मैं प्रोफेशनल्स की तरह बायो सेट करूंगा लिंक्डइन पे, लेकिन मैं क्लाइंट्स को कौन से प्लेटफॉर्म में ज्यादा रीच कर सकता हूँ, मतलब फाइवर पे या करो स्टार्टिंग में। नहीं, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, मैं इन पे नहीं कहता, किसी को रिकमेंड ही नहीं करता, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं करता। वहां पे टाइम वेस्ट होने वाली चीजें हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 10 मैसेज आप अपवर्क पे भेजो, 10 आप फाइवर पे भेजो और 10 आप लिंक्डइन पे भेजो। आपको रिवर्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं। अब जब रिवर्ट आ रहे हैं, लेकिन सर फाइवर, अपवर्क इन जैसे प्लेटफॉर्म में फ्रीलांसिंग के अलग यूआई बना हुआ है, हाँ, लेकिन लिंक्डइन पे तो ऐसा तो नहीं है ना, कैसे करूँ? क्या चीज? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। मतलब he's telling that there's no specific UI. अच्छा UI। मैं अपना एक स्टूडेंट का दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड रुकना। नाम बता दूं एक बार, दीपांजन, आप सर्च करना उसको लिंक्डइन पे, ठीक है? Just one small interjection. So we are moving towards a hard stop now. 8:15 में कॉल wrap up कर लेंगे, right? So I would have suggest that we won't take any more questions right now. What we'll do is मैंने यहाँ पे ना आकाश का LinkedIn यहाँ पे लिंक किया है. So if anyone has any more questions or would like to get further consultation from him, please reach out to him once, right? We can definitely, I understand there are a lot of questions here which we unfortunately might not be able to address all here. Yeah. Another thing. मेरे को भी please go ahead, Akash. Sorry to interrupt you, दीपांजन। Yeah, please go ahead. Sorry. मैं ये चीज कह रहा था गाइस, देखो अभी रिसेंटली मैंने देखा कि काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, काफी लोग लेफ्ट कर रहे हैं, फिर ज्वाइन हो रहे हैं, कब लेफ्ट कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि या तो आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप किसी चीज में बिजी हो, या फिर आपके पीछे से कुछ ना कुछ चल रहा है जिस वजह से आप इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। तो मैं हर एक कैंडिडेट को यही चीज कहूंगा, अगर 1% आपके माइंड में किसी भी चीज को क्वेश्चन है, you can reach out to me directly and I'll give you a consultation like a 101, जिसमें आपकी क्लैरिटी हर एक चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। हो सकता है कि ग्रुप कॉल में आपके क्वेश्चंस कुछ और होते हैं, मेरी बातों के निकलते निकलते आपके क्वेश्चन ही स्किप हो गए माइंड से। तो वो चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि ग्रुप में ये चीजें इंडिविजुअल में ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। ग्रुप कॉल में सिर्फ और सिर्फ या तो आप सुन सकते हो, या फिर आप दूसरे क्वेश्चन को समझ के अपने अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर सकते हो, जिस चीज का डाउट है आपको, राइट? तो दीपांजन इज राइट कि अभी मैं वैसे भी लेट आया था थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद कहीं बिजी था। नाउ इट्स 8:15 एंड आई नो दैट वी नीड टू रैप दिस कॉल फास्ट, एंड आई एम जस्ट requesting to all, if anyone of you have any kind of concern or questions related to freelancing or the LinkedIn, कि हम वहाँ पे कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, तो reach out to me and I would bet, मैं bet लगा सकता हूँ इस चीज़ पे कि अगर आपने 20 दिन 30 डेज सिर्फ और सिर्फ आपने 30 डेज फाइवर पे भी दिए होंगे, अपवर्क पे भी दिए होंगे, अदर प्लेटफॉर्म पे भी दिए होंगे रीच आउट करने के लिए क्लाइंट्स को। आप मेरे कहने से 30 डेज आप इस पे दो,
लिंक्डइन के ऊपर, देन आपको मेरे को आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना मेरे को आपको आंसर करने की जरूरत पड़ेगी कि चल क्या रहा है, क्योंकि यू विल बी बिजी इन योर क्लाइंट बेस एंड आप खुश हम खुश, वो वाली बात वैसे है। आकाश, ये एक्टिव रहना कैसे पता चलता है क्लाइंट को कि एक्टिव हैं, या कुछ नई चीज अपडेट करें तभी उसे पता चलेगा? नहीं 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 अमृत, लाइक एक्टिव इज लाइक जैसे आप सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाते हो, किसी को पता थोड़ी ना कि आप एक्टिव कब हो रहे हो, आप तो अपनी मर्जी से जा रहे हो ना। तो आपका जो मन इंस्टाग्राम पे अपनी मर्जी से जा रहा है, तो ये मन आपको लिंक्डइन पे भी जाना चाहिए। एक्टिव तभी आप कहोगे, आपको किसी और के लिए जैसे एक्टिव नहीं दिखना। अगर अभी जैसे लिंक्डइन के लिए आपको एक्टिव दिखना है, अगर लिंक्डइन को पता है ना कि आप सबसे ज्यादा एक्टिव हो, तो वो आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करेंगे अलग अलग तरीके से। अब वो अलग अलग तरीके क्या चीज है, वो अगर आपको एक्चुअल में है तो वो 101 में मैं आपको बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ, एंड दैट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्या कहते हैं आईटी का क्लाइंट था, वो बाहर वर्किंग है, मतलब इंटरनेशनल, मतलब यूएस में वर्किंग है, और दे आर स्ट्रगलिंग द सेम, लाइक दे हैव अ LinkedIn profile, but they don't know how to optimize it, or they don't know how to produce content, and they don't know how to reach out to the people to giving a service on behalf of them. तो उनके लिए भी मैंने एक चीज बोली थी, नाउ ही इज अ गुड। और अभी ये सच बताऊं तो टाइम है नहीं ज्यादा, नहीं तो मैं आपको हर एक प्रोफाइल दिखाता सामने कि कौन पर्सन था, कैसे मैंने हेल्प करी, अब वो कैसा कर रहे हैं रिसेंटली। तो वही चीज है, अगर आपको किसी की भी जरूरत पड़ती है लिंक्डइन से रिलेटेड, तो आप मेरे को रीच आउट करो। I'll conduct a 1-on-1 session with you and discuss about everything on LinkedIn कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप फर्स्ट विद इन सर कमेंट 3 सेक्शन days। में एक बार फिर से वो आपका प्रोफाइल का लिंक दे दीजिए प्लीज। Yes, yes. So guys, I'll quickly share all the links here. You can see that I've pinned certain links. तो सबसे पहले तो मैं एक बार आकाश का लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, राइट, ताकि आप लोग एक बार 1 सेकेंड, सॉरी। और गाइस मैं एक बार है ना थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी वाइड इंडस्ट्री है और इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स आती हैं, बट मेजरली जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल और सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड है, जो ऑल टाइम चलती रहती है और जिसका चार्जेस भी अच्छे हैं, मैं एक बार उसको लिस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ आपके अंदर कौन सी स्किल है या फिर आपको कौन सी और डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। स्टॉप करोगे एक बार दीपांशु? Yeah, sure, definitely. Okay. Okay, so while you show this, I'll just quickly add a few lines here. आप लोग डेफिनेटली आकाश को फॉलो कीजिए, एंड आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा उसके बारे में आप फीडबैक ज़रूर दीजिए हमारे अपना के कम्युनिटी में, ठीक है। मैंने अपना कम्युनिटी के लिंक्स भी यहाँ पे ऐड किए हैं, राइट। हम जानना चाहेंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपके क्वेश्चंस एड्रेस हुए या नहीं, तो डेफिनेटली आप ये फीडबैक यहाँ पे शेयर कीजिए। एंड या over to you, Akash, if you wanted to conclude this. Yeah. Okay. So guys, this is the list. I would request to take a screenshot of this and just think about your own skill and just think कि आप क्या चीज कर रहे हो, किस लेवल पे हो, और इनमें से कौन सी स्किल आपकी स्किल में एडेड है या फिर आपको लगता है कि ऐड करनी चाहिए। I think it's visible to all of you now. Yeah, it's visible. Yeah. Let me know once you take the screenshot. जब आप स्क्रीनशॉट ले लो तो एक बार बताना। और मेरे को Akash, you can probably do one thing. You can also post this maybe on the community space, है ना? आप ये पार्ट टाइम कम्युनिटी का में ज्वाइन करके आप इसको एक बार पोस्ट कर देंगे ना, तो I think that will be helpful for others. Or you can share it with me. I will share it with all the people here. Yes. I'll share it with you. Just give me a second. And I just want to know, दीपांजन, कि अपना.com जो है एप्लीकेशन है, क्या इसके थ्रू पार्ट टाइम जॉब्स मिलती हैं लोगों को, या ये जस्ट नंबर है? देखिए, हम प्राइमरीली तो जॉब्स मार्केट प्लेस है, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी कोई पोस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होंगी,
बट हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। हम ये कोर्स स्पेसिफिकली ये कर रहे हैं, हम ये ऐसे सेशंस कर रहे हैं ताकि हम लोगों को और अवेयर कर सके और एडिशनल वेज इन विच आप ग्रो कर सके उसके बारे में। तो ऐसे सेशंस हम रेगुलरली करते रहेंगे, हर हफ्ते हमारे सेशंस होंगे। आप कम्युनिटी को फॉलो करेंगे तो आपको इस सेशंस के बारे में और पता चलेंगे, राइट। एंड हम डेफिनेटली ये चाहेंगे कि आप ये और फ्यूचर वाले सेशन भी ज्वाइन करो, उसमें इंटरेस्ट दिखाओ एंड अपना फीडबैक हमारे साथ डेफिनेटली शेयर करो। किसी भी कम्युनिटी स्पेस में जाके आप पोस्ट में आप कमेंट कर सकते हो। मैंने कुछ लिंक्स यहाँ पे शेयर किए हैं, आप चाहो तो उन लिंक्स को भी एक बार आपके पास रख सकते हो ताकि आप इसमें अपना फीडबैक शेयर कर सको हमारे साथ, राइट। सो विद दैट आई विल क्विकली ड्रॉ टुवर्ड्स अ कंक्लूजन, starting with a huge thank you to Akash. Thank you so much Akash for joining and taking your precious time out and सब लोगों के questions को address करने के लिए, आपकी expertise हमारे साथ share करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। and huge thank you to everyone here जिन्होंने ये call में आए और इतने interest के साथ सारे questions पूछे। I understand हम सबके questions detail में address नहीं कर पाए and we hope we will be able to do it in the future। हम आगे भी कोशिश करेंगे ऐसे सेशंस करके सबके क्वेश्चंस एड्रेस करने के। एंड आप डेफिनेटली आकाश के साथ कनेक्ट कीजिए, हमारे कम्युनिटी स्पेस में ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी, आपकी कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप की कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स उनसे ले सकते हैं। एंड ऐसे इवेंट्स हम करते रहेंगे, तो इवेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे इवेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो कोई प्राइसिंग की चीज़ें नहीं होंगी। हम चाहेंगे जितना से जितना आपकी हेल्प कर सके ताकि आपका भी करियर अपना के साथ ग्रो हो। थैंक यू। हाँ, यस एंड वन मोर थिंग गाइस, ये एक बार स्लाइड देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि फ्रीलांसर क्लाइंट्स कैसे आते हैं और कैसे फ्री रिसोर्सेज के साथ आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो या फिर वो आपको खुद रीच आउट करे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, क्रिएट अ कंपाइलिंग ऑनलाइन प्रेजेंस। आपको अपनी एक पोर्टफोलियो, वेबसाइट या फिर अपनी स्किल दिखाने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। वेदर इट इज वेबसाइट, आप वेबसाइट डोमेन खरीद लो, आप अपना कोई कैनवा पे जाके पोर्टफोलियो बना लो, या फिर आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कोई ऐसा बना लो कि लोग आपको खुद से आके सर्च करें और आपसे सर्विसेज लें। ठीक है, उसके बाद आपको नेटवर्क स्ट्रेटेजिकली, जैसे कि आपने लिंक्डइन पे देख, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप लिंक्डइन पे अभी हो नहीं बट आपसे यूज करना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे ना इवेंट्स चलते हैं, आपके ही इंडस्ट्री से रिलेटेड इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑनलाइन ऑडियो बेसिस होते हैं, जो एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, और वो उसी से इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें बेचते हैं। तो जो उन सेशन के अंदर लोग ज्वाइन होते हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ सर्विसेज ढूंढ रहे होते हैं उसी फील्ड से रिलेटेड। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है, आप नेटवर्क अटेंड इंडस्ट्रीज कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, रिलेवेंट ग्रुप भी होते हैं, जैसे कि आप फेसबुक पे भी काफी ग्रुप ज्वाइन करते हो, सेम लिंक्डइन पे भी बहुत ग्रुप हैं जहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो कि आप लाइक फाइवर वगैरह पे सब जा रखे हो, बट मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बट एज यू नो कि फ्रीलांसर और ये फाइवर वगैरह सिर्फ और सिर्फ मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जब आपके पास क्लाइंट है और आपके पास स्किल नहीं है वो। ठीक है, तब आप कर सकते हो। और अगर सपोज करो आपको कल को कोई क्लाइंट अप्रोच करता है या आप किसी को अप्रोच करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी उसको चार्जेस मत बताओ या फिर कोई पिच ही मत करो सर्विस से रिलेटेड। फर्स्ट गो में कभी भी अपनी सर्विसेज को मत बताना क्लाइंट को। ट्राई टू मेक अ कनेक्शन विद योर क्लाइंट, उससे पूछो क्या चल रहा है, किस फील्ड में है, कितने टाइम से है, क्या क्या कर चुके हैं, इससे पहले कभी उन्होंने कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज परचेज करी है या नहीं करी है तो उनकी सर्विसेज थी कैसे पुरानी। तो आपको पहले आइडिया लेना पड़ेगा अपने कस्टमर्स का कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रह चुका है उस वाली स्किल के अंदर जो उन्होंने ऑलरेडी यूज करी है, और वो चीजें तब तुम समझ पाओगे जब आप उनके साथ कॉल पे आओगे। तो उनको डायरेक्टली एक फ्री ऑफ कॉस्ट की कॉल प्रोवाइड करो कि सर हम बात करते हैं आपके प्रॉब्लम्स के बारे में, आपके स्किल, हर एक चीज के बारे में, देन वी गेट टू नो कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो उनको ट्रस्ट दिलाने के लिए सबसे पहले आपको उनको वैल्यू देनी पड़ेगी कि आप क्यों हेल्प करना चाहते हो और आप कैसे हेल्प कर सकते हो। बिना वैल्यू के, बिना किसी चीज के कोई भी क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा और कोई भी आपकी सर्विसेज नहीं लेगा विदाउट गिविंग एनीथिंग टू देम। उनको बिना बताए आप डायरेक्टली पिच नहीं कर सकते। आप किसी भी क्लाइंट के पास जाके ये नहीं बोल सकते हाय सर माय नेम इज दिस एंड आई एम गिविंग दिस सर्विसेज, नहीं लेगा कोई, साफ मना कर देंगे, नहीं आई डोंट नीड इट, आई डोंट रिक्वायर इट। साफ अपफ्रंट होके फिर आप बोलोगे कि यार लीड्स नहीं आती है, फ्रीलांसिंग बेकार है। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कनेक्शन बनाना है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट तब कहते हैं जब वो क्लाइंट क्लोज हो जाता है, और जब तक वो क्लाइंट क्लोज नहीं होता तब तक वो प्रोस्पेक्ट्स
बोलते हैं उनको, प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढो, उनसे बात करो, उनको फर्स्ट गो में कभी भी पिच मत करो अपनी सर्विसेज, उनसे बात करो उनकी इंडस्ट्री के बारे में, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऑल गुड। और अगर कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उनके पास डिजिटल मार्केटर भी होता है, उनके पास एक चीज़ होती है, तो आप जब आपको पता चल जाए कि मेरे क्लाइंट के पास या मेरे प्रोस्पेक्ट के पास मेरे लिए कोई काम नहीं है, तो पूछो कि सर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नोन में किसी बंदे के रिक्वायरमेंट है, आस्क फॉर द रेफरल्स। आप उनसे रेफरल के बारे में पूछ सकते हो, सर आप कुछ आपके पास कोई हो, प्रीवियस कंपनी का कोई प्रोफेशनल हो या कोई भी हो, रेफरल से भी बहुत अच्छा क्लाइंट बेस स्टार्ट होता है। तो ट्राई टू फोकस ऑन रेफरल एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स आई वुड लाइक टू कवर। और बाकी जिसको भी आपको रीच आउट करना हो, किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, कैसी भी क्वेश्चन हो, रीच आउट टू मी। और अभी दीपांजन आपने लिंक शेयर करा है, तो फिर आप इनको, मैं फोन नंबर सेंड कर सकता हूँ, अक्षित वांट्स टू कनेक्ट विद मी ऑन 101 और he will Yeah, you can share it here if you want. But yeah, we've already shared the LinkedIn account. But no अगर आप worries चाहो guys, तो आप I'm sharing my WhatsApp number to you all. If Sure, anyone sure. of you wants to reach out to me and just discuss this, so we will just have a call about the same. I'm just Sure. giving my number. Give me a Yeah, second. yeah, sure. Here it is. Save it. Yeah, आप chat से And इसको apart save कर from that, लीजिए. it's done from my end. And any Sure. of you needs my help in anything like into the freelancing or the LinkedIn or career growth, you can reach out to me anytime. And very soon I'll be conducting a more new session about the LinkedIn only. Today we Yeah. are just talking about the freelancing on LinkedIn. Like later on, I'll be conducting a session about the LinkedIn growth and how you can optimize it and how you can find clients and how you can use it for your own services. So stay सर connected. वो क्या इस वीक में ही होगा या अगले वीक में? प्रीतम, हम आगे के सेशंस के शेड्यूल हम कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आप देखते रहिए, हम डेफिनेटली और सेशंस भी प्लान करेंगे, ठीक है। एंड आप कम्युनिटीज को फॉलो करेंगे तो आप वहां से आपको पता चल जाएगा। एंड आप अक्षय के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम आगे के सेशंस भी प्लान करके डिस्कस कर लेंगे। Yes, Puneet. Puneet wants हाय, to. इसका कोई रिकॉर्डिंग सेशन मिल सकता है क्या सर? Yeah. We will be uploading these recordings soon. You'll be able to check that out as well. Yeah. ओके, थैंक यू। दीपांजन, इसमें फीडबैक फॉर्म फीडबैक के लिए मैंने जो पोस्ट किया है ना, जो हमारा कम्युनिटी में पोस्ट है, आप उसी के कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। हम वहीं से सारे कमेंट्स चेक करेंगे। Sure. All right, that's it then. We will be wrapping this call. Thank you so much once again, Akash, for joining in. बहुत Let's ask one more time to the people if they have anything. Akash, I think we'll have to go for the hard stop now. I mean, we already extended this by 30 minutes, so we'll not take any more questions now. No worries, bro. Yeah. Guys, We'll reach do. out to me if anyone have Sure. questions related to this. We'll do another session very soon, guys. I know Yes. we couldn't complete all of these today, Yes, but yes. we'll take it again. हम फिर से करेंगे ये सेशन ताकि आपको और मौका मिल सके। अभी के लिए हम इस कॉल को क्विट करेंगे। And thank you so much once again, everyone, for joining. Do share your Thank you feedback so with much. us. Thank you so And much. do Bye. connect with Akash on LinkedIn and keep an eye out on our communities for any other events in the future. Thank you so much, guys. Thank Have a you good so night. much, guys. Yeah. Thank you so much. Bye, everyone. Have a good night. Yeah. गुड नाइट।